नमस्कार। भोरे भोर देखना शुरू कर चुके हैं आप, और भोरे भोर में आज जिस खबर से, जिस विश्लेषण को लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं वो बहुत ही ज़रूरी है। ज़रूरी इसलिए है कि लगातार 3 दशक से आप देख रहे हो कि बिहार के राजनीति में और जब भी चुनाव होते हैं तो 2 चेहरे आपके सामने होते हैं, एक नीतीश कुमार का और दूसरा लालू प्रसाद का। ये लगातार 3 दशक से चल रहा है। 3 दशक से जब से कांग्रेस का शासन बिहार में ख़त्म हुआ है तब से लगातार लालू प्रसाद और नीतीश कुमार बिहार के राजनीति में 2 नाम ऐसे हो गए हैं जिन पर जनता ने भरोसा जताया है। 15 साल लालू प्रसाद और राबड़ी देवी का शासन रहा और 15 साल नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी बिहार की सत्ता पर काबिज रहे। इस बीच में आपने देखा होगा कि पिछले 15 साल में जिस तरह से नीतीश कुमार के पीछे भारतीय जनता पार्टी चली और अपनी शक्ति को संचय करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने देश के अलग अलग राज्यों के साथ बिहार से भी अपने को इतना मजबूत कर लिया है कि केंद्र में उसकी सरकार दूसरी बार बहुत ही बेहतरीन और मजबूत बहुमत के साथ बनी हुई है। उसे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। इन सबके बीच लगातार सब कुछ होते हुए, केंद्र में सरकार होते हुए भी बिहार में जब भी भारतीय जनता पार्टी आती है तो यहाँ आकर के उसे घुटनों के बल नीतीश कुमार के सामने खड़ा हो जाना पड़ता है। अब इन सब बातों को लेकर के लगातार भारतीय जनता पार्टी पर कई तरह के सवाल खड़े होते रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के भीतर के कुछ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को उस लायक बनने नहीं दिया कि वो नीतीश कुमार के सामने बराबरी कर सके और खड़ा हो सके। एक मुख्यमंत्री के चेहरे तक को नहीं दे पाने वाली भारतीय जनता पार्टी को इस बार 2020 के चुनाव में कुछ अलग तरह से देखने की बात की जा रही है। और इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं राजनीति के जानकार ये बता रहे हैं कि 2015 में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा, उसे पूरा विश्वास था कि जिस तरह देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया है वैसे ही बिहार की जनता भी भरोसा करेगी। पर लालू और नीतीश दोनों मिल गए थे और जब आप समझ सकते हैं कि 15-15 साल दोनों ने शासन कर लिया हो, एक 10 साल और एक 15 साल शासन कर लिया हो, दोनों बिहार के नब्ज को अच्छी तरह पहचानते हों, ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना कठिन और मुश्किल था। पर चुनाव परिणाम के दिन तक आपने देखा होगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआती दौर और रुझान के हिसाब से जश्न मनाना भी शुरू कर दिया था कि इस बार तो उसकी सरकार बनेगी ही। पर 2015 में भारतीय जनता पार्टी को बिहार की जनता ने बड़ा झटका दिया और महागठबंधन में साथ आए नीतीश कुमार, लालू प्रसाद और कांग्रेस पर भरोसा जताया। पर भारतीय जनता पार्टी की वो नीति ही है कि जिसने मात्र 2 साल से भी कम समय में उसे सत्ता में स्थापित करा दिया बिहार में। पर अब भारतीय जनता पार्टी इस तरह की बातों से अपने आप को अलग करना चाहती है और अपने ही नीति और नियमों के आधार पर अपने बूते पर बिहार में अपना मजबूत स्तंभ खड़ा करना चाहती है। आपको बता दें कि रणनीति के मामले में कहा जाता है कि चाणक्य नीति के तहत नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी हर चुनाव में अपने हिसाब से चीज़ों को पक्ष में कर लेते हैं। इस बार बिहार के चुनाव को लेकर के जिस तरह की बातें चल रही हैं उसमें कहा यह जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को अपना अगुवा मान लिया है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। इन सब के बीच आपने देखा होगा कि जिस तरह की तैयारियां हो रही हैं और जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता और उसके संगठन से जुड़े हुए लोग हों, मंत्री हों केंद्र में या फिर बिहार में मंत्री हों, बहुत सारे कुछ को छोड़ करके लगातार केंद्र की नीतियों और केंद्र के किए गए कार्यों का लोगों तक पहुंचा रहे हैं। लोगों तक ये पहुंचा रहे हैं कि भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ किया, आम जनता के हितों के लिए क्या किया, कोरोना संकट में क्या किया और अपने दुश्मनों के साथ, जो कि भारत के दुश्मन हैं, उन देशों के साथ क्या कुछ कर रहे हैं। इन सब बातों को लेकर के आम जनता तक जुड़ने का काम चल रहा है। वहीं आपने देखा होगा कि जदयू अपने हिसाब से 7 निश्चय योजना को लेकर के और नीतीश कुमार के किए गए कार्यों को लेकर के 15 साल के उनके कामों को दिखाने का प्रयास कर रही है और इसी आधार पर आगे का चुनाव लड़ने की तैयारियां भी हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद को बार बार टारगेट कर जदयू इस बार चुनावी रण में अपनी गोटी सेट करना चाहती है। पर इन सब के बीच जहां एक तरफ आरजेडी अपने ही गति से चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है, जहां एक तरफ लालू प्रसाद का पूरा जो चुनावी रणनीति है वो एक्टिव है, वहीं
नए युग के और नई रणनीति के तहत तेजस्वी यादव भी अपने पूरे खेमे को लेकर के रणनीति बना रहे हैं और अपने हिसाब से चीज़ों को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने मिलकर के कुछ ऐसी प्लान बना दिया है जिसने नीतीश कुमार और लालू प्रसाद दोनों को ही चिंता में डाल दिया है और हो सकता है कि दोनों पर इस बार ये रणनीति भारी पड़े। आपको बता दें कि एक बार फिर से, हालांकि जब भी आपने देश के चुनाव देखे होंगे तो देश के चुनाव में कहीं ना कहीं एक बात आपको साफ नजर आया होगा कि देश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रवाद को सबसे बड़ी प्राथमिकता दी है और जब भी इसकी ज़रूरत महसूस हुई है तो देश की जनता के सामने राष्ट्रवाद और राष्ट्र प्रेम की भावनाओं को जगा करके अपने पक्ष में चीज़ों को करने का प्रयास किया है। बिल्कुल आपने देखा होगा कि 2014 के चुनाव में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को तैयार किया था और उस तैयारी में क्या कुछ हुआ था। जब 2014 के चुनाव हुए थे तो उस समय टारगेट में कहीं ना कहीं कांग्रेस थी और कांग्रेस को पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने टारगेट किया था और टारगेट करने के बाद कांग्रेस की नाकामियों को दर्शाते हुए अपने लिए रास्ता तैयार किया था कि भारत की जनता उन पर भरोसा करे। कई ऐसे वादे किए गए थे देश की जनता से कि जिसमें युवाओं को भी जोड़ा गया था, किसानों को जोड़ा गया था, कामगारों को जोड़ा गया था, महिलाओं को जोड़ा गया था और इन सब नीतियों और रणनीतियों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा दिया था। जब 2019 के चुनाव हुए तो आपने देखे कि सारे मुद्दे गायब थे और एकमात्र मुद्दा सबसे ज़्यादा हावी था और वो था राष्ट्रवाद वाली मुद्दा। उसी समय आपने देखा कि पाकिस्तान के साथ किस तरह से एक्शन रिएक्शन हुआ और किस तरह से एयर स्ट्राइक सबसे बड़ा मुद्दा बन गया, बाकी के सारे मुद्दे गौण हो गए। अब एक बार फिर से बिहार चुनाव के समय में आपने देखा होगा कि किस तरह से चाइना को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अब धीरे धीरे अपने पत्ते खोलना शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के साथ साथ रक्षा मंत्री और गृह मंत्री दोनों पर लगातार दबाव बन रहे हैं कि वो चाइना के साथ क्यों नहीं दो टूक बात कर लेते हैं। चाइना पर कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी चाइना पर कुछ भी नहीं बोल रहे थे। इन सब के बीच जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और जैसे जैसे बिहार में सरगर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी अपने पत्ते खोलना शुरू कर चुकी है। एक बार फिर से देश के चुनाव की तरह ही बिहार में भी चुनाव कराने की नीयत और उसी रणनीति पर काम करने का रास्ता नज़र आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उसी रणनीति के तहत चल करके बिहार की जनता में भी राष्ट्रवाद वाली जो भावना है वो जगा करके और बिहार के पड़ोसी राज्य नेपाल और अन्य देशों को टारगेट करते हुए चाइना भी, चूँकि भारत का एक हिस्सा जो है वो चाइना के साथ लगा हुआ है और कहीं ना कहीं बिहार उससे प्रभावित होता है। इन सब बातों को लेकर के आपने देखा हुआ है किस तरह से नेपाल भी अब बिहार के कई कामों को लेकर के लगातार कई तरह की परेशानियां पैदा कर रहा है और यही वो कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने टारगेट कर लिया है कि इस बार बिहार के चुनाव में इन सब चीज़ों को अहमियत दी जाएगी और बिहार के लोगों को किसी न किसी रूप में महानंदा से बात शुरू हो चुकी है। जैसा कि अमित शाह ने नीतीश कुमार से बात भी किया और ये भी कहा कि महानंदा से उन्हें घाटा नहीं होगा, पर आपने देखा होगा कि किस तरह से बाढ़ की विभीषिका धीरे धीरे शुरू हो चुकी है और महानंदा का कहर जारी है। इस बीच में नेपाल पानी छोड़ने के लिए और डैम की मरम्मत के लिए भी वक्त नहीं दे रहा और न जाने दे रहा है। इन सब के बीच एक बड़ा गेम प्लान भारतीय जनता पार्टी ने खेला है और एक आदेश जारी किया है जो बिहार और खास करके देश के लोगों को जरूर प्रभावित करेंगे। वो है चीनी ऐप्स को बैन करना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार सवाल उठ रहे थे कि चीन के साथ रिश्तों को कैसे सही दिखाएगी भारतीय जनता पार्टी, कैसे उस पर एक्शन लेगी। तो एक्शन के रूप में सबसे पहला जो एक्शन लिया गया है वो चीनी ऐप्स को बैन किया गया है और कुल मिलाकर के 50 से ज़्यादा करीब 59 ऐप जो हैं उन्हें बैन किया गया है। हम उन ऐपों की लिस्ट आपको बताते हैं जो मेन ऐप जो हैं वो आप जानते होंगे और आप उसका प्रयोग भी करते होंगे यदि सोशल मीडिया आप हैंडल करते हैं। तो टिकटॉक को बैन किया गया है, यूसी ब्राउजर्स को बैन किया है, हेलो ऐप को बैन किया गया है, शेयर इट को, वी चैट को, यूसी न्यूज़ को, क्लैश ऑफ किंग्स को, डीयू बैटरी सेवर को, क्वाई को, लाइकी को बंद किया गया है, यू कैम मेकअप को किया गया है, एमआई कम्युनिटी को बैन किया गया है, सीएम ब्राउज़र को बैन किया गया है, एप्स ब्राउज़र को बैन किया गया है, वायरस क्लीनर को किया गया है,
क्लब फैक्ट्री को किया गया है, रोमवे को किया गया है, न्यूज़ डॉग को किया गया है, इसके बाद बाइडू मैप को किया गया है, सेन को किया गया है, ब्यूटी प्लस को किया गया है, वेइबो को किया गया है, क्यूक्यू मेल को किया गया है, जेंडर को किया गया है, क्यूक्यू म्यूजिक को किया गया है, क्यूक्यू न्यूज़ फीड को किया गया है, बिगो लाइव को किया गया है, सेल्फी सिटी को किया गया है, पैरेलल स्पेस को किया गया है, मेल मास्टर को किया गया है, MI वीडियो कॉल को किया गया है, वी सिंग को किया गया है, मी ईटू को किया गया है, वीवी वीडियो को किया गया है, इसी फाइल एक्सप्लोरर को किया गया है, इसके साथ DU रिकॉर्डर को किया गया है, कैच क्लीनर DU ऐप को किया गया है, वाल्ट हाइड को किया गया है, DU क्लीनर को किया गया है, DU ब्राउज़र को किया गया है, कैम स्कैनर को किया गया है, हैगो प्ले विद न्यू फ्रेंड्स को किया गया है, वंडर कैमरा को किया गया है, फोटो वंडर को किया गया है, क्लीन मास्टर चीता मोबाइल को किया गया है, स्वीट सेल्फी को किया गया है, वीमेट को किया गया है, बाइडू ट्रांसलेट को किया गया है, क्यूक्यू इंटरनेशनल को किया गया है, क्यूक्यू सिक्योरिटी सेंटर को किया गया है, उसके बाद यू वीडियो को किया गया है, क्यूक्यू लॉन्चर को किया गया है, DU प्राइवेसी को किया गया है, मोबाइल लीजेंड को किया गया है, वी फ्लाई स्टेट्स वीडियो को किया गया है। इस तरह से चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगा करके एक पहला जो झटका है वो जरूर दे दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये राष्ट्रवाद की भावना जो है और इस ऐप को बैन करने के बाद बिहार के लोगों में कितना जगाया जाता है। और यही वो कारण है कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की जमीनी लड़ाई से बड़ी जीत और बड़ी लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवाद वाली जो ये भावनाएं हैं जगाने की, ये कहीं ना कहीं चुनाव में बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है। अब आगे बहुत सारी समस्याएं हैं और तेजस्वी यादव ने बार बार इस बात को दिखाया भी है कि कहीं ना कहीं चुनाव को मुद्दा विहीन करने की एक बार फिर से रणनीति भारतीय जनता पार्टी और जदयू कर रही है। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर ले, नीतीश कुमार को चाहिए कि वो मुद्दा आधारित रणनीति बनाए और मुद्दा आधारित चुनाव में उतरे। पर देखने वाली बात हो गई कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की रणनीति पर क्या भारतीय जनता पार्टी का ये रणनीति जो है वो भारी पड़ता है। चुनाव में फैसला आपको करना है, आपको देखना है कि आने वाले 5 सालों के लिए आप किसे चुनेंगे। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।